हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए असाइनमेंट फाइल्स हों या लेसन प्लान्स, जितना भी अरेंज हो पा रहा है आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश लगातार जारी है। तो उसी के सीरीज़ में आज आपका है मैथ्स का लेसन प्लान इंग्लिश लैंग्वेज में। लेसन प्लान नंबर 16 आपके पहले से अपलोडेड है। कुछ और की जैसे आप ज़रूरत बता रहे हैं, तो मेरे पास अभी 3 और एक्स्ट्रा लेसन प्लान है, मतलब 19 आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, 20th है तो एक तो आप खुद भी बना सकते हैं। ओके, तो देखिए कल तक, मतलब आज आपके 2 लेसन प्लान अपलोड हो जाएंगे मैथमेटिक्स के, और कल एक, तो पूरा 19 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी आप लेसन प्लान्स अगर कुछ कहते हैं, जैसे फिजिकल साइंस है या और भी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो अरेंज नहीं हो पाए, इसलिए अपलोड भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अगर जितना भी हो पाता है वो आपको बता ही दिया जाता है, और जो नहीं हो पाता है तो आप कोशिश करें कि खुद से जल्दी उसको पूरा कर लें, ताकि आपका काम भी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाता है। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, तो देखिए शुरुआत कर लें हम अपने लेसन प्लान की। तो सबसे पहले इंट्रो आ जाता है लेसन प्लान का। लेसन नंबर आप बताएंगे, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद में टॉपिक आप बताते हैं। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। हम आज बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सेम रहते हैं पूरे 20 लेसन प्लान में, तो आप ये सेम रखेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टॉपिक चेंज होते ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, टीचिंग एड है, जो भी आप चीज़ें समझाते वक्त यूज़ कर रहे हैं वो टीचिंग एड में आएगा। और बच्चों को प्रीवियस नॉलेज में हम लिखते हैं कि बेसिक नॉलेज है फ्रैक्शंस की, ये हम मानकर चलेंगे। ठीक है, अब ये जो हम मान लेते हैं कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है, उसी से रिलेट करके हम कुछ आसान से बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी प्रेजेंटेशन हमारे लेसन प्लान की शुरू हो जाती है। मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसके आपको आंसर्स बच्चे देंगे। क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो ऐसा आप मानकर चलते हैं, शायद इसका आंसर बच्चे को नहीं आता हो या प्रॉपर आंसर वो ना दे पाए। ठीक, फ़र्क नहीं पड़ता, दे भी दे आंसर तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं शायद नहीं आता होगा, जिससे कनेक्ट कर कर हम अपना टॉपिक बता पाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम में हम बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, और लास्ट वाले क्वेश्चन पर इस तरीके से आए कि आपका जो टॉपिक है वो आप अनाउंस कर पाएँ। ठीक, उस सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन अब शुरू कर रहे हैं अपने टॉपिक की फ्रैक्शन के बारे में। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका टॉपिक है ना, जो भी आप पढ़ाने वाले हैं आज, जो आपके लेसन प्लान का टॉपिक है, उसकी आप सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, मतलब उसका मीनिंग वगैरह बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद के जो भी टीचिंग पॉइंट होंगे उसमें आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन ज़रूर करना होगा। ठीक है, तो हमने ये फ्रैक्शन हम पढ़ा रहे हैं, तो फ्रैक्शन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देते हुए हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन दी। ये आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव है। बच्चों की एक्टिविटी आ गई, एक्सप्लेनेशन मेथड आपने बता दिया। ब्लैक बोर्ड पे या रोलर बोर्ड पे आप जो शो कर रहे हैं वो यहाँ आपने इस कॉलम में शो कर दिया, क्योंकि आपकी टीचिंग एड वगैरह आप इसी कॉलम में शो करते हैं। ठीक है ना, इस कॉलम में आप जानते हो लास्ट वाले में इवैल्यूएशन क्वेश्चन किए जाते हैं। तो एक टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद में हमने ये 2 इवैल्यूएशन क्वेश्चन कर लिए। ओके, हर एक टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद भी आप कर सकते हैं, चाहे तो एकदम लास्ट में भी कर सकते हैं, बीच बीच में ना करना चाहें तो। इसके बाद में नेक्स्ट आपका टीचिंग पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आप पढ़ा रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड आपने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किए, बच्चों ने आंसर किया, या ब्लैक बोर्ड समरी, आपने ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर दिया। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। तो 3 टाइप के फ्रैक्शंस आपने समझाए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, जिसका आपने यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर दिया, और लास्ट में आपने 2 इवैल्यूएशन क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका टीचिंग पॉइंट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन को घटाना और जोड़ना सिखाएंगे, जिसके लिए आपने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किए, बच्चों ने आंसर किया, क्वेश्चन आंसर मेथड है, अपनी एक्सप्लेनेशन आपने शुरू की, और यहाँ आपने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बच्चों को समझाया। ये ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, बच्चे की एक्टिविटी, और ये ब्लैक बोर्ड वर्क आपने शो कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज है आपका ये, जिसमें ब्लैक बोर्ड समरी आप बता रहे हैं। ब्लैक बोर्ड समरी आपने दी है, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन आपने पूछे हैं, जो कि एक प्रकार के इवैल्यूएशन क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक, ये आप बीच बीच में नहीं कर सकते, आप केवल इवैल्यूएशन क्वेश्चन बीच बीच में हर एक टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद कर सकते हैं। बीच बीच का मतलब लेसन प्लान के बीच में। ठीक है, लेकिन रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो पूरा लेसन प्लान के सभी टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद में आप एकदम लास्ट में करेंगे, जैसे यहाँ पर किए गए हैं। ओके, इसके बाद में एकदम लास्ट में आपका आ जाता है होमवर्क। तो आपने कुछ सम दे दिए बच्चों को सॉल्व करने के लिए होमवर्क के अंदर, और आपका लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेरी आप बता सकते हो, डिस्कशन ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ जितने भी हैं ये, क्योंकि इससे पहले वाले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, फिजिकल साइंस की हैं, साइंस की हैं, बायोलॉजी की हैं। ठीक है,
वो आपके पहले से पीडीएफ अपलोडेड है। आप परेशान हो जाते हैं, कई बार देखा गया है आपको कि कई बच्चे कई लर्नर्स उसको फाइंड नहीं कर पाते हैं, कह रहे हैं कि उस पर है ही नहीं अपलोड। आप अच्छे से सर्च करें, सारे जो पीडीएफ्स हैं जितने भी हैं वो वहाँ अपलोडेड हैं, ठीक है। तो केयरफुली उसको देखा करें, आपको सारे पीडीएफ्स वहाँ मिल जाएंगे और इसका भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।